तो राजस्थान का मौसम ठंडा होता जा रहा है, लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। तो मौसम की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अनिल सैन, मौसम की जानकारी हमें दे रहे हैं। अनिल, क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिला है, क्या कुछ मौसम का हाल है? बिल्कुल प्रदेश में जिस तरह से विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उस विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद में मौसम में ठंडक घुल गई है। खासतौर से अगर राजधानी जयपुर की भी बात कर ली जाए, सुबह सुबह हमने देखा, कल सुबह ही बारिश का दौर चला और हल्की बारिश जरूर थी, लेकिन इस बारिश से मौसम में ठंडक यहाँ पर बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे कि नवंबर में महीने का आखिरी दिन यहाँ पर चल रहे हैं, 28 नवंबर हो गया है। सर्दी ने तो दस्तक दे दी थी, लेकिन ठिठुराने वाली सर्दी का इंतजार चल रहा था और मौसम विभाग ने इस बात के संकेत पहले ही दे दिए थे कि मावठ की बारिश जो है और खासतौर से हल्की बारिश का जो दौर है वो पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में होगा और उसके बाद से टेम्परेचर में गिरावट की संभावना भी जताई गई थी। आज हम देख सकते हैं सुबह सुबह जिस तरह से बारिश हुई है, उसके बाद में आसमान में अभी भी कोहरा देखा जा सकता है। समय 9:30 बजे के करीब है और अभी भी बादल जो छाए हुए हैं उसमें सूर्य देवता जो है वो लुका छिपी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी पूरी तरह से सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंची हैं और जो कोहरा है बारिश की वजह से वो भी कहीं ना कहीं आसमान में देखा जा सकता है। राजधानी जयपुर की फिलहाल ये स्थितियां, लेकिन उसके साथ साथ जयपुर के अलावा भी अगर देखा जाए तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई है। अजमेर की अगर बात कर ली जाए, कोटा की अगर बात कर ली जाए, तो कुछ शहर और भी हैं जहां पर विक्षोभ सक्रिय हुआ और विक्षोभ सक्रिय होने के बाद से इस हल्की बारिश का जो दौर है वो वहां पर चलता हुआ देखा गया। फिलहाल अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने ये संकेत दिए हैं कि इस विक्षोभ की बारिश से, मावठ की बारिश से जो है आने वाले 2 दिनों में, क्योंकि कोहरा जो है वो अभी तक ज्यादा नहीं देखा गया था इस सर्दी के अंदर, लेकिन इस सर्दी के अंदर का कल और परसों 2 दिन तक हल्के मध्यम से जो घना कोहरा है वो कई जिलों में देखने को मिलेगा। इस बात का संभावना जो है मौसम विभाग ने भी जताई है और खासतौर से अलर्ट भी किया है कि सुबह सुबह घना कोहरा रहेगा। तो ऐसे में वाहन चालक जो है वो भी अलर्ट रहे, क्योंकि घना कोहरा जो होता है उसके अंदर एक्सीडेंटल जैसे खतरे जो हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई है कि दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में शीतलहर का जो एक तरह से प्रकोप है वो प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासतौर से शेखावाटी जो एरिया है उस एरिया के अंदर भी शीतलहर की जो संभावना है वो वहां पर जताई गई है। अभी भी अगर फिलहाल शेखावाटी में देखा जाए तो लगभग 6 से 7 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो वहां पर देखा जा सकता है, लेकिन इस तापमान में शीतलहर जब चलेगी तो वो तापमान में और गिरावट आएगी। हमने अमूमन तौर पर देखा है शेखावाटी में, फतेहपुर हो, चूरू हो, इन एरियाज में तो माइनस में जो है वो तापमान चला जाता है। तो ऐसे में ये तापमान जो है वो और गिरावट होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। जयपुर सहित जयपुर के साथ साथ शेखावाटी एरिया, हालांकि जयपुर में माइनस में तापमान जो है कम ही जाता है, लेकिन शेखावाटी एरिया को लेकर खासतौर से मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर किया और संकेत दिए हैं कि जब दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के अंदर शीतलहर के जो दौर वहां पर चलेगा, उस शीतलहर के चलते कहीं ना कहीं जो ठंडक है वो ज्यादा वहां पर बढ़ जाएगी। आम लोगों को भी इसको लेकर अलर्ट रहने की बात कही गई है और उसके साथ साथ शीतलहर से बचाव कैसे हो सकता है ये भी मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट यहाँ पर कर दिया है। ये कहा जा सकता है विक्षोभ का असर फिलहाल यहाँ पर देखा जा सकता है, इससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हमने देखा है सुबह 2 से 3 डिग्री तक का तापमान गिरावट के साथ अभी यहाँ पर दर्ज हुआ है और जहां पर भी मावठ की बारिश हुई है वहां पर भी ये तापमान गिरावट जो है वो वहां पर दर्ज हुआ है। लेकिन आने वाले, क्योंकि इस मावठ की बारिश से, विक्षोभ की बारिश से कहा जा सकता है कि आने वाले 2-3 दिन तक ये तापमान और गिरावट रहेगा और फिर जो दिसंबर महीने में पहले सप्ताह के अंदर जो शीतलहर का दौर चलेगा वो और तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट वाला होगा। यानी ये कहा जा सकता है सर्दी ने दस्तक पहले दे दी थी, लेकिन अब ठिठुराने वाली सर्दी है वो यहाँ पर आने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, विस्तार से जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव पर जुड़ने के लिए, मौसम का हाल हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आज के दिन काफी ज्यादा ठंडक रहने वाली है, दिन आज ठंडा रहने वाला है, आपको सर्दी का एहसास आज प्रदेश में होने वाला है।